सेल दिस पेन टू मी। कई बार आपने जॉब इंटरव्यूज में सुना होगा, लोग बोलते हैं सेल दिस पेन टू मी, मुझे पेन बेच के दिखाओ। क्या वो सच में चाहते हैं कि आप ये पेन बेचें उनके लिए, या वो कुछ और देखना चाहते हैं आप में? एक्चुअली में सेलिंग स्किल्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस इंसान को आज की डेट में बेचना आता है, आई एम टेलिंग यू, वो इंसान कभी भूखा नहीं मर सकता। जिस इंसान को सेल्स आती है वो इंसान कुछ भी बेच सकता है। एक्चुअली में जो सेलिंग है, इट इज सो इंपॉर्टेंट कि अगर आपने इसे नहीं सीखा और आपने मास्टर नहीं किया, सो अपनी लाइफ को बेस्ट नहीं बना सकते। इन द लास्ट कोर्स फॉर योर बेस्ट लाइफ, आज हम डे 24 पे पर्सनालिटी अपग्रेडेशन में बात कर रहे हैं आर्ट ऑफ सेलिंग की, बेचने की कला। क्यों जरूरी क्यों है बेचना, और आज मैं आपको यह बताने वाला हूं एक्चुअली जो आप सेल्स नाम से समझते थे, जो बेचने से आप समझते थे, एक्चुअली बेचना होता क्या है। आई एम गोइंग टू गिव यू द डेफिनेशन कि सेल्स होती क्या है। सी सेल्स की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज, अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए और मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपको चाहिए, और हम दोनों बार्टर कर लेते हैं, हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, सो दिस इज सेल्स। सो इफ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्स, तो हम लोग रोज सेल्स कर रहे हैं। एवरी सिंगल डे वी आर सेलिंग समथिंग। सी, अगर एक इंसान आज की डेट में एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो वो वहां पे भी जाके सेल्स ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी को बोलता है, इंटरव्यूअर को बोलता है कि मैं आपके लिए काम करूंगा, सो आई एम गिविंग यू समथिंग दैट यू वांट, एंड मुझे आपसे इतनी सैलरी चाहिए दैट आई वांट। मैं आपको वो दूंगा जो आपको चाहिए और आप मुझे वो देंगे जो मुझे चाहिए। तो यहां पे भी सेल्स हो रही है। इट इज नॉट एवरी टाइम कि कोई प्रोडक्ट ही बिक रहा है। यहां पे अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है और लड़का बोल रहा है मैं तुम्हें प्यार करूंगा, लड़की बोल रही है मैं तुम्हें प्यार करूंगी, तो यहां पे भी सेल्स हो रही है। दोनों को वो मिल रहा है जो आपस में एक दूसरे को चाहिए। सो यू नीड टू लर्न दिस सेलिंग स्किल। सी, अगर आप बिजनेस के अंदर है, यू नो इट टुडे, अल्टीमेटली जो चीज पैसा लेकर आ रही है कंपनी में, वो ये है कि प्रोडक्ट बिक रहा है। अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा तो पैसा नहीं आ रहा। पैसा चाहिए तो प्रोडक्ट को जाना पड़ेगा, मार्केट में निकलना पड़ेगा, उसे सेल होना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू थिंक, प्रोडक्ट क्या अपने आप सेल हो जाता है? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताना। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा आपको, आप मुझे बताएंगे। क्या प्रोडक्ट होता है जो अपने आप बिक जाता है, या वो सेल्स पर्सन होता है जो प्रोडक्ट को बेचता है? You tell me in comments. So, let us continue. Let us start. In this video, I am going to give you some tips and techniques how you can improve your selling skills. See, selling is a skill. एक दिन में नहीं आएगी, but it is a skill. It can be developed. आप सीख सकते हो बेचना। See, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप बेच रहे हो। आप कल को इंश्योरेंस बेचते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट बेचते हैं, आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपना कोई स्टार्टअप आइडिया बेचते हैं, व्हाटएवर, ऑन रेगुलर, एवरी सिंगल डे यू आर सेलिंग। सी, अगर आप किसी व्यापार के अंदर आप बेच रहे हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप बेच रहे हैं। अब बेचने में जो इंसान जितना माहिर है, वो उतना ज्यादा पैसा कमाएगा, उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट कमाएगा। बेचना तो सीखना है। जितने भी दुनिया के बड़े बिजनेसमैन हैं, वो उतने ही बड़े सेल्समैन हैं। उन्हें बेचना आता है। जिस इंसान को बेचना नहीं आता, वो बहुत बड़ी कामयाबी नहीं ले सकता। सो अगर आपको बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको बेचना सीखना पड़ेगा। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कुछ भी बेचें जिंदगी में, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कंपनी के अंदर, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जिंदगी में वो कभी मत बेचना जो आप खुद ना खरीदो। और अगर वो चीज की उतनी वर्थ नहीं है, तो या तो वर्थ बनाओ या उस चीज को बेचो जिसकी वर्थ है। मैंने आपको ये बोला, जिंदगी में वो कभी मत बेचना जो खुद ना खरीदो। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं और अगर आप अपनी जगह आप चेंज कर लेते हैं, आप इंटरव्यूअर से बदल लेते हैं, तो अभी आप इंटरव्यूअर की जगह पे आ जाते हैं और सामने आप ही बैठे हो और आप अपने आप को रिक्रूट नहीं करते हो, तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि वहां पे जो एचआर है वो आपको रिक्रूट करेगी। अगर आप खुद अपना प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आप कुछ बेचते हैं, आप लेट से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेच रहे हैं और आपको पता है उसमें कमियां हैं, आप उसे खुद नहीं खरीदते उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, तो आप सामने वाले को भी मत बेचिएगा। मैं आपको बता रहा हूं ये चीज, ये सेल्स के एथिक्स के खिलाफ है। कभी भी वो मत बेचो जो आप खुद नहीं खरीदेंगे। सो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप कुछ भी ऐसा बेच रहे हैं, कुछ भी ऐसा बना रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और कल को वो चीज बिकेगी और आप उस चीज को खुद नहीं खरीदेंगे, खुद नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो उसे मत बेचिए। आई नो हर चीज बिकती है,
एवरीथिंग इज बीइंग सोल्ड, हर चीज बिकती है, मुझे पता है, बट आपकी अगर प्रोडक्ट लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती तो उसे ना बेचे तो बेहतर है। सी, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो मैं सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछता हूं, क्या इस वीडियो को मैं देखूंगा अगर मुझे सेलिंग के ऊपर और इंफॉर्मेशन चाहिए? अगर मुझे मास्टर ऑफ सेल्स बनना है, सो विल आई वॉच दिस वीडियो? बिकॉज इफ आई वॉन्ट वॉच दिस वीडियो देन आई विल नॉट प्रेजेंट इट टू यू। मैं फिर आपको प्रेजेंट नहीं करूंगा, चाहे मुझे दोबारा से बनानी पड़े, बट मैं आपको सिर्फ तब रिप्रेजेंट करूंगा जब मैं इसे खुद देखना चाहूंगा। तो द क्वेश्चन फॉर यू इज, आर यू सेलिंग समथिंग जो आप खुद नहीं खरीदना चाहते? अगर ऐसा है तो आप फोकस करो उसके वर्थ इट फैक्टर पे, उसकी वैल्यू बनाओ। अगर आप वो खुद इंसान है, आप किसी ऐसी चीज के अंदर है जहां पे आप खुद सर्विस देते हैं, तो आप अपनी वैल्यू बनाओ। आप एक फोटोग्राफर है, आप फोटोग्राफी करते हैं और आपको लगता है कि एक इंसान मुझे रिक्रूट करे, मुझे बुलाए कि मैं फोटोग्राफी करूं, बट आपको पता है कि मेरी फोटोग्राफी उतनी अच्छी नहीं है, मेरा प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है। तो इस रेंज के अंदर आप अपने आप से सवाल भी पूछते हैं, क्या मैं अगर उस इंसान की जगह होता, मैं खुद होता, तो क्या मैं अपने आप को बुलाता कि हां भाई ये इंसान आके फोटोग्राफी करे? क्योंकि अगर ये इंसान आपको रिक्रूट नहीं करता तो उसका एक ही आंसर है कि आपको अपने वर्थ इट फैक्टर पे काम करना है। अगर आपका आंसर ये आता है यस ये इंसान मुझे बुलाता, अगर मैं उस इंसान की जगह होता और मैं ही होता और मैं जाके फोटोग्राफी करता, या मेरा एक प्रोडक्ट है मैं इसे खुद खरीदूंगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि आप इसे किसी को भी भेज सकते हो। यू कैन सेल एनीथिंग टू एनीबडी इफ यू आर सोल्ड फॉर दैट थिंग। अगर आपने उसे खरीद लिया, आप उससे कन्विंस हो गए, तो वो चीज के लिए आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी को भी बेच सकते हो। सो बेचने के लिए सबसे पहली चीज ये जरूरी है कि आपको ये समझ आ जाए कि मैं सिर्फ वो चीज बेचूं जिसे मैं खुद खरीदूं और मैं उसके वर्थ इट फैक्टर पे काम करूं। अगर वो आप खुद हो तो आप अपने ऊपर काम करो। नाउ द थिंग इज, लोग सिर्फ तब खरीदते हैं जब वैल्यू प्राइस से ज्यादा मिले, मतलब जितना पैसा वो दे रहे हैं उससे ज्यादा उन्हें वैल्यू मिलनी चाहिए, लोग खरीदेंगे। अगर आप सर्विस दे रहे हैं और आपकी वैल्यू ज्यादा मिल रही है सामने वाले इंसान को और उसे पैसे कम देने पड़ रहे हैं, तो वो आप ही को बुलाएगा। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और वहां पे प्राइस वैल्यू के हिसाब से बहुत कम है, तो वो 100% बिकेगी। अब यहां पे एक सवाल आता है, कुछ लोग अपनी वैल्यू या प्रोडक्ट की वैल्यू समझ ही नहीं पाते। उसे डिस्कवर करो, उस पर ध्यान दो, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लोगों को वैल्यू मिलेगी वो पैसे देंगे। जो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो मेरी वर्कशॉप्स होती हैं, मुझे पता है उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसीलिए चाहे प्राइस कुछ भी हो लोग आते हैं, लोग प्राइस पे करते हैं बिकॉज दे गेट द वैल्यू। द थिंग इज, आर यू गिविंग वैल्यू? क्योंकि अगर वैल्यू नहीं दोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। सी, हमने बहुत बार बात करी है कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा हमें पैसा मिलता है। सो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो? आप सेल्स कर रहे हैं। सेल्स का मतलब सीधा सीधा है, जो सामने वाले इंसान को चाहिए उसे वो मिल जाए और आपको वो मिल जाए जो आपको चाहिए। सी, प्राइस इज अ मिथ, प्राइस मैटर नहीं करता, वैल्यू मैटर करती है। क्या वैल्यू मिल रही है? आप वैल्यू पे फोकस करो, पैसा तो अपने आप आएगा। और वैल्यू नहीं है तो बनाओ, बनानी पड़ेगी आपको अपनी वैल्यू, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू, जब तक वो बिके ना, क्योंकि बेचना तो है ही, यू हैव टू सेल। क्यों लोग बार बार डिग्री पे डिग्री लेते हैं? क्योंकि वो अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं। बट वहां पे गलती क्या हो जाती है कि डिग्री से वैल्यू नहीं आती, इंसान के खुद के तजुर्बे से, खुद के स्किल से, उसके खुद के एक्सपीरियंस से, उसे आता कितना है, इससे वैल्यू बनती है। सो यू नीड टू फोकस ऑन योरसेल्फ। आपको वो बेचना है जो आप खुद खरीदेंगे, आपको वर्थ इट फैक्टर पे काम करना है, आपको वैल्यू बढ़ानी है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ सीक्रेट, एंड दैट सीक्रेट इज, अगर आपको सेल्स के अंदर मास्टर बनना है तो आपको फॉलोअप के अंदर मास्टर बनना पड़ेगा। व्हाट इज फॉलोअप? सी, आपने एक बार अपना बिजनेस प्लान किसी को रिप्रेजेंट कर दिया, अब आप चाहते हैं वो इंसान इस बिजनेस प्लान को खरीदे, इस बिजनेस प्लान में आए। आपने किसी इंसान को अपनी फोटोग्राफी के लिए बताया कि जी ये फोटोग्राफी है, ये मैं करता हूं, ये मैंने आपको अपना पूरा प्रोफाइल दिखाया, आपने एक बार उन्हें प्रेजेंटेशन दे दी, आप चाहते हैं वो इंसान आपको बुलाए, वो इंसान आपको पैसा दे। आपने बेस्ट कोटेशन दे दी अपने प्रोडक्ट्स के लिए, आपने बेस्ट कोटेशन दे दी एक कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अब आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा आए। आपको यहां पे फॉलोअप सीखना पड़ेगा।
हर इंसान एक बार में नहीं खरीदता, एक बार में नहीं खरीदता, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। बट आपको भी ये समझना है कि फॉलो अप करना है, क्योंकि फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। लोग जो अपना भविष्य बना पाते हैं वो फॉलो अप से बना पाते हैं। इन द सेल्स आपको बार बार फॉलो अप करना पड़ेगा। एक अच्छी सेल्स को क्लोज करने के लिए कम से कम 5 बार फॉलो अप करना पड़ता है। और मैं कहता हूं, अगर ध्यान से समझिएगा, अगर आपके वो चीज है जो सामने वाले को चाहिए और आपको पता है हां इस चीज से उसका फायदा होगा, तो फॉलो अप तब तक करो जब तक सामने वाला पुलिस ना बुला ले। अगर आपको लगता है कि उस कंपनी के लिए आप बेस्ट एम्प्लॉय हो, आपको दिल से ऐसा लगता है, तो आप उस कंपनी में जब तक फॉलो अप करते रहो, जब तक बात करते रहो, जब तक वो कंपनी पुलिस ना बुला ले, भाई ये इंसान मुझे बोल रहा है। बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू अ सीक्रेट, एज आई टोल्ड यू, यू नीड टू गेट अटेंशन। आपको अटेंशन चाहिए। मैंने बहुत बार बोला है कि हर किसी को अटेंशन चाहिए, बट जो लोग सेल्स के अंदर बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जो कंपनीज बहुत आगे बढ़ रही हैं, उन्हें पता है उन्हें अटेंशन चाहिए। अटेंशन खत्म, सेल्स खत्म, सेल नहीं होगी। कोका कोला रेगुलरली करोड़ों रुपए लगाती है एडवर्टीजमेंट पे। एप्पल हर साल करोड़ों अरबों रुपए खर्च करता है एडवर्टीजमेंट पे। हर बड़ी कंपनी एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती है, क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए। अटेंशन मिलेगी तभी प्रोडक्ट बिकेगा। यहां पे अगर आप अपनी बात करते हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको कितने लोग जानते हैं? क्यों खरीदें लोग आपको? आपको अटेंशन चाहिए आज की डेट में। एंड अटेंशन के लिए आपके पास इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे आप सिर्फ चैटिंग करने के लिए टाइम वेस्ट कर देते हो। मैं कहता हूं अपना ब्रांड क्रिएट करने के लिए टाइम इन्वेस्ट करो। आपके पास फेसबुक है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास लिंक्डइन है, और आपको पता है हजारों करोड़ों लोग वहां पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करो ना। गेट द अटेंशन ऑफ पीपल। यू वांट द सेल्स, अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपने आप को, अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करते रहो, करते रहो। गेट द अटेंशन, लोगों के सामने आ जाओ। अगर कोई इंसान कहता है यार ये इंसान तो पागल है, बार बार परेशान कर रहा है, कम से कम आप उनके दिमाग में तो हो। क्योंकि अगर दिमाग से निकल गए तो सेल कैसे आएगी? You need to be in the mind, continuously running in the mind of people if you want the sales. Great advertisers know this, and now you know this too. If you want the maximum sales, you need to get attention. आज से अपना attention create करना शुरू करो, लोगों के दिमाग में अपनी पहचान बनानी शुरू करो। हर चीज बिकती है, बेचने वाला चाहिए। सो इस बेचने वाली चीज के लिए मैंने बोला है क्लोज द डील, डील को क्लोज करना है। सो आई टेल यू दिस ऑनेस्टली, मैंने खुद करोड़ों रुपए की सेल्स जनरेट करी है, और आज करोड़ों रुपए की सेल्स जनरेट करने के बाद मैं आपको ये सब बता पा रहा हूं। अब करोड़ों रुपए की सेल्स जनरेट करने के लिए आई हैव बीन इन द प्रोसेस, बट आज मैं आपको एक ऐसा अगेन मैजिकल सीक्रेट देने वाला हूं जिससे आप सेल कर पाएंगे, एंड दैट इज कन्विक्शन। आप सामने वाले इंसान को कन्विंस करना चाहते हैं, आपको सामने वाले इंसान को परस्यू करना है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए। So I tell you how I do it, but in the next video. In the next video, we'll learn how will you convince people. Convince कैसे करना है लोगों को, persuade कैसे करना है. You will become the master of persuasion in the next video. So I'll see you all tomorrow morning 6 a.m. sharp. Don't miss the video. Day 25th. See you tomorrow.